Hello aspirants, I am Samir Chaudhary. Welcome to channel Affair Radar. Let's start the Hindu newspaper analyze based MCQ held for UPSC, state PCS preparation like BPSC, JPSC, many more. फर्स्ट क्वेश्चन वही है स्टेट ऑफ हार्मोज का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करिए विचार। मैं बताता हूँ। स्टेट ऑफ हार्मोज एक स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है। तो ए फर्स्ट नंबर सही है। वर्ल्ड का 20% ऑयल यहाँ से ट्रांजिट होता है। सही है। ग्लोबल सप्लाई चेन का बॉटलनेक है ये। स्टेटमेंट थर्ड को देखिए, ये गलत है क्योंकि इंडिया एलएनजी इंपोर्ट करता है, प्रोड्यूसर नहीं है। न्यूज में इसीलिए है कि इंडिया बाउंडेड 22 वेसल्स एलएनजी एलपीजी क्रूड ऑयल को सेफ पैसेज के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। साउथ पर्शियन एंड नॉर्थ डोम गैस फील्ड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? आप देखिए, मैं थोड़ा इस पर डिस्कशन करता हूँ। साउथ पर्शियन हो गया ईरान और नॉर्थ डोम हो गया कतर। वर्ल्ड लार्जेस्ट गैस फील्ड है। तो क्या हो गया? आंसर हो गया बी, यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिजर्व है। न्यूज में इसीलिए इंडिया ईरान पर्शियन यूएस इजराइल स्ट्राइक इसी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के आसपास हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 131 के संदर्भ में कौन सा सही है? अब देखते हैं ऑप्शंस। दोनों सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट के लिए है। नहीं, दोनों सेंट्रल स्टेट बी नंबर ऑप्शन आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 131 फेडरल डिस्प्यूट है। तो आंसर है बी। और क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 हार्ट ऑफ सोल, फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अप्रोच है। आर्टिकल 131 सेंट्रल वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट है। न्यूज में इसीलिए है कि ईडी से वेस्ट बंगाल केस में डिबेट हुआ है। आर्टिकल 32 वैलिड हुआ है। आर्टिकल 131 यूज होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा में जिलोटाइन का क्या अर्थ है? बिना डिस्कशन के डिमांड फॉर ग्रांट पास करना। आंसर है बी। क्यों? क्यों ये न्यूज में है? 53 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर बिना डिस्कशन पास हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूजीसी और एआईसीटी के संदर्भ में कौन सा सही है? देखते हैं। यूजीसी हाई एजुकेशन रेगुलेट करता है, एआईसीटी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है। दोनों को रिप्लेस करने के लिए एक अम्ब्रेला बॉडी को का प्रपोजल है। तीनों के तीनों सही है। यूजीसी यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी है, एआईसीटी इंजीनियरिंग और टेक्निकल कॉलेज को कंट्रोल करता है। गवर्नमेंट प्लान है सिंगल रेगुलेटर, रिफॉर्म लाना, डुप्लीकेट कम करना। न्यूज इसीलिए 67% वैकेंसी रिफॉर्म प्रपोजल हाईलाइट है ये। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एनईपी 2020 के टारगेट के संदर्भ में सही स्टेटमेंट चुनिए। तो ऑप्शन देखते हैं। इंडिया का एजुकेशन स्पेंडिंग ऑलरेडी 6% है। ऑप्शन बी, टारगेट 6% जीडीपी है पर अभी 4% के अप्रॉक्स है। टारगेट 10% जीडीपी है। ऑप्शन डी, कोई टारगेट नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट है। टारगेट 6% जीडीपी है पर अभी 4% है। एजुकेशन स्पेंडिंग लो है, क्वालिटी और एक्सेस इशू है। क्वेश्चन नंबर 7, ईवी फायर इंसिडेंट के संदर्भ में कौन सा सही है? लिथियम आयन बैटरी फायर प्रोन होता है। शॉर्ट सर्किट एक मेजर काउज है। ईवी कंप्लीटली रिस्क फ्री होता है। 1 और 2 सही है और 3 गलत है क्योंकि ईवी कंप्लीटली रिस्क फ्री नहीं होता है। थर्मल रनवे ईवी फायर का मेन रीजन है। बैटरी सेफ्टी, इंडिया में ईवी चार्जिंग से फायर एक्सीडेंट हुए हैं, न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट स्टोव के
संदर्भ में कौन सा सही है? हाई फ्यूल कंजप्शन, लो एफिशिएंसी, इम्प्रूव कंबशन एंड लेस फायरवुड, ओनली इंडस्ट्रियल यूज। ऑप्शन है इम्प्रूव कंबशन एंड लेस फायरवुड। न्यूज में है एलपीजी शॉर्टेज के कारण केरला में डिमांड इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, मनरेगा के संदर्भ में कौन सा सही है? ऑप्शन देखिए, डिमांड ड्राइव स्कीम है, लीगल राइट टू वर्क देता है, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट गारंटी है। तीनों के तीनों सही हैं। न्यूज में इसीलिए झारखंड ने नया एक्ट का अपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 10, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी के ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्म पर्सनल लॉ लाना, मैरिज डाइवोर्स को यूनिफॉर्म बनाना, आर्टिकल 44 डीपीएसपी से रिलेटेड है। न्यूज में है गुजरात ने यूजीसी बिल इंट्रोड्यूस किया है। क्वेश्चन नंबर 11, ओबीसी सब कैटेगराइज का मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स। डोमिनेंट कास्ट ज़्यादा बेनिफिट ले लेता है, इसीलिए सब कैटेगराइजेशन जरूरी है फेयर एक्सेस के लिए। राज्यसभा में डिमांड उठाया गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12, पर्शियन गल्फ कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, एनर्जी सिक्योरिटी रिस्क भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट का मतलब क्या है? ट्रेड बोटलनेक जैसा जहां मेजर सप्लाई गुजरता है। बोतल, वो वाटर बोतल होता है, पानी कितना भी हो लेकिन वो एक नेक से ही होके गुजरता है, इसलिए उसको बोटल नेक बोलते हैं। न्यूज में इसीलिए हार्मोज क्राइसिस के कारण। क्वेश्चन नंबर 14, पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी का रोल क्या होता है? एग्जीक्यूटिव रिव्यू एंड बजट सिक्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन, एनर्जी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? कंटिन्यूसली एंड अफोर्डेबल एनर्जी सप्लाई। न्यूज में इसीलिए ऑयल शिपमेंट रिस्क ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।